हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है न्यू एडिशन बुक में। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, जो कि सर्किल है। ठीक है, अब देख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोल रहा है। एबीसी एक ट्रायंगल देख रहा है, राइट एंगल है कहां से, एट सी से। तो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि राइट एंगल है कहां से, सी से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, ये सी पॉइंट होगा। इसे ए पॉइंट मान लेता हूं, तो ए बी एंड ये क्या हो गया, सी। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बोल रहा है ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ये जो आपको हाइपोटेन्यूज ए बी दिख रही है ना, इसका एक मिड पॉइंट है। क्या है, एम। एम क्या है, मिड पॉइंट है। और क्या बोल रहा है, वहां से एक लाइन खींची गई जो कि क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। और वो इंटरसेक्ट कर रही है एसी को कहां पे, डी पॉइंट पर। तो खींच लेते हैं बेटा एक लाइन। ठीक है, समझ में आई। वो एसी को कहां पॉइंट कर रही है, डी पे मिड पॉइंट, मतलब डी पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एंड ये जो बीसी के क्या है, पैरेलल है। ये चीज बोल रहा है, यहां तक समझ में आई, समझ में आ गई ये चीज। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करना, पूछ रहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्या ये डी मिड पॉइंट है एसी का, बिल्कुल होगा भाई, मिड पॉइंट कंजर्व मिड पॉइंट थ्योरम से। पर सॉल्यूशन करके देखते हैं। देखो सॉल्यूशन गिवन में क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, एट कहां है, सी पर। समझ में आ रहा नहीं यार। अच्छा जी, और क्या दे रखा है यहाँ पे, एम क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB आपको क्या दे रखा है, गिवन। समझ में आ रहा है। और क्या दे रखा है, ये जो AB है ना, वो पैरेलल है किसके, DM के। ये भी आपको क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा, अब टू प्रूव में देखो, टू प्रूव में क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट पार्ट करेंगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, क्या प्रूव करेंगे, डी को मिड पॉइंट प्रूव करेंगे एसी का। प्रीवियस दो क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं। ठीक है, कंजर्व ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम तो वही करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे क्या दे रखा है, एम बराबर एम बी। ये क्या है, गिवन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एम जो मिड पॉइंट है किसका, एबी का। एंड डीएम जो है पैरेलल है किसका, बीसी का। ये भी क्या देखा, गिवन। समझ में आया। अच्छा, तो अब देखो, हैंस इसीलिए क्या हो जाएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्यों हो जाएगा, लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, बस हो गया, इतना सही था। अब सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि एम डी परपेंडिकुलर टू एसी, ये प्रूव कर दो। अभी देखो, आपको पता है कि जो डीएम है ना, वो पैरेलल है किसके, बीसी के। एंड सी क्या है, 90 डिग्री का गिवन दे रखा है। तो जब भी कोई दो पैरेलल लाइन दे रखी हो आपको, और एक उसमें ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी हो, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी, यहाँ पे CD हो गई, एंड DM पैरेलल हो गई किसके, BC के। तो यहाँ पे एंगल C और एंगल D, ये क्या होगा, यानी कि ये C कौन सा, BCD और MDA, ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल रहते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वही लिखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC DM पैरेलल टू क्या है, BC के। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उसको एंगल फर्स्ट मान लो और इसे क्या मान लो एंगल सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। एंड वी हैव गिवन क्या दे रखा हमें, वी हैव गिवन क्या दे रखा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 2 जो हमने मान रखा है वो क्या है 90 डिग्री है, हेंस इसलिए क्या हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ आ रहा है, बस हो गया यहीं से। अब जैसे ये 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मालूम है, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा डीएम परपेंडिकुलर ऑन क्या हो जाएगा एसी। यदि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, जब भी कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि वहां पे लीनियर पेयर एंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री के बन रहे हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा परपेंडिकुलर ही होगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। ये चीज समझ में आई कि नहीं है। अब देखो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सपोज करो ये बोल रहा है CM, तो यहाँ CM वाला तो कोई लाइन दिख नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से इसे मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, इसे मिला दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, CM ये रहा CM बराबर MA करना है और इन दोनों को 1/2 AB करना है। अब मेरे को पता है कि जो MA वो 1/2 AB तो ऑलरेडी है गिवन के अकॉर्डिंग, मेरे को क्या करना है इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है पहले। तो यहाँ पे क्या करा है, मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया बेटा, ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन CM को, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इंट्रायंगल, कौन सा इंट्रायंगल, ADM एंड ट्रायंगल DCM, ये दो ट्रायंगल मैंने यूज करे और यहाँ पे AD बराबर क्या है DC, प्रूव कर चुके हैं ये चीज हम, प्रूव्ड। अच्छा, और DM बराबर क्या है, DM ये तो क्या है कॉमन है, समझ में आया कि नहीं आया, कॉमन है ये तो। अच्छा जी, और यहाँ पे यदि मैं एंगल 1 लूं इसे या फिर लिख दूं सीधी एंगल ADM बराबर एंगल CDM, ये क्या दोनों 90 डिग्री है, ये भी प्रूव कर चुके हैं। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, ADM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DCM के। ये चीज समझ में आई नहीं आई, किससे हो जाएगा, ट्रिपल एस से, किस हो जाएगा ट्रिपल एस से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, AM बराबर क्या हो जाएगा MC किससे, बाई CPCT से, किससे, बाई CPCT से। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो आगे, बी हैव गिवन, हमें दे रखा था बी हैव गिवन, क्या दे रखा था बेटा हमें, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसलिए क्या हो जाएगा AM बराबर क्या हो जाएगा MB, और यहाँ AB इज इक्वल टू क्या होगा AM प्लस के MB, हेंस AM बराबर क्या हो जाएगा 1/2 AB, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये चीज। अब यहां से हमें एक चीज प्रूव कर चुके हैं, इस इक्वेशन क्या मान ले सेकंड और इस इक्वेशन क्या मान ले थर्ड, तो लिख देंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से बेटा क्या हो जाएगा, AM बराबर MC बराबर 1/2 AB, बस इतना सही क्वेश्चन, चैप्टर हो गया फिनिश। होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ।